आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड-19 आलमी वबा की सूरत हाल और वैक्सीन की तकसीम और इंतजाम की तैयारियों का जायजा लिया। हुकूमत ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है और इसके टीके का कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। मिजोरम में कल कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने 6 महीने के बाद तेजस एक्सप्रेस ट्रेन फिर शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने खवातीन के खिलाफ जराइम से निपटने के लिए मिशन शक्ति मुहिम का आगाज किया है। भारत और बांग्लादेश एयर बबल बंदोबस्त के तहत इस महीने की 28 तारीख से परवाजें फिर शुरू करेंगे। और खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बेहतर बनाने के लिए 9 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मुंतखब किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल मुल्क में कोविड-19 आलमी वबा की सूरत हाल और वैक्सीन की तकसीम और इंतजाम की तैयारियों का जायजा लिया। जनाब मोदी ने कोविड के नए मामलों में मुसलसल कमी का नोटिस लिया। भारत में 3 वैक्सीन तैयारी के काफी अगले मरहले में हैं। इनमें से 2 दूसरे मरहले में और 1 तीसरे मरहले में है। भारतीय साइंसदानों और मुहक्किकीन की टीमें हमसाया मुल्कों अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका में तहकीकी सलाहियतों के साथ इश्तराक कर रही हैं और उन्हें मुस्तहकम कर रही हैं। बांग्लादेश, म्यांमार, कतर और भूटान ने मजीद दरख्वास्त की है कि उनके मुल्क में तिब्बी आजमाइश की जाए। आलमी बरादरी की मदद करने की गरज से वजीर-ए-आजम ने मजीद हिदायत दी कि मुल्क को अपनी कोशिशों को अपने हमसायों तक महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि वैक्सीन और दवाओं की फराहमी और वैक्सीन की तकसीम से मुताल्लिक निज़ाम के लिए IT प्लेटफॉर्म के सिलसिले में पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। कोविड-19 के लिए वैक्सीन के इंतजाम से मुताल्लिक माहिरीन के कौमी ग्रुप ने रियासती सरकारों और सभी मुतल्लिका फरीकों के सलाह मशवरे से वैक्सीन के जखीरे, तकसीम और इंतजाम से मुताल्लिक एक तफसीली रिपोर्ट पेश की है। वजीर-ए-आजम ने हिदायत दी है कि मुल्क के जोग्राफियाई वुसअत और तनव्वुह को जहन में रखते हुए वैक्सीन तक रसाई को तेजी से यकीनी बनाया जाना चाहिए। वजीर-ए-आजम के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल और बायोटेक्नोलॉजी के महकमे की तरफ से भारत में कोविड-19 वायरस के बारे में किए गए 2 अहम मुतालियात से पता चलता है कि वायरस जीनियाती एतबार से मुस्तहकम है और इसके नतीजे में कोई तब्दीली नहीं आई है। वजीर-ए-आजम के दफ्तर PMO ने कहा है कि कोरोना वायरस के टीके का कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वायरस में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है। मीटिंग में मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन, वजीर-ए-आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, नीति आयोग के मेंबर, प्रिंसिपल साइंसी मुशीर, सीनियर साइंसदान, वजीर-ए-आजम के दफ्तर और दीगर सरकारी महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक संगे मील हासिल किया है, क्योंकि मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद पिछले 1-1.5 महीने में 8 लाख से भी कम हो गई है। मुल्क में मुतासिर अफराद की कुल तादाद 7,95,087 है, जो कुल मामलों का महज 10.70% है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना वायरस के 3,259 नए मुसद्दका मामले सामने आए हैं। इस तरह कोरोना वायरस के मामलों की कुल तादाद बढ़कर 3,27,000 से ज्यादा हो गई है। मिजोरम में एक खुश आइन बात कल ये रही कि वहां कोविड-19 का एक भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया। रियासत के इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन के महकमे के मुताबिक रियासत में कोरोना के कुल 2,245 मामलात सामने आए हैं, जिनमें से 108 जेर इलाज हैं, जबकि 2,137 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। रियासत में इस वबा की वजह से एक भी मौत वाक़ई नहीं हुई है। इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने त्योहारों के मौसम की वजह से मुसाफिरों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए
तेजस एक्सप्रेस ट्रेनें दोबारा चलाना शुरू कर दी हैं। लखनऊ, नई दिल्ली और अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस ट्रेनें कोरोना वायरस आलमी वबा की वजह से 19 मार्च से मुअत्तल थीं। आईआरसीटीसी ने कोविड-19 आलमी वबा के पेश नजर ट्रेनों को चलाने के इंतजाम के सिलसिले में तेजस अमले के लिए एक सरगर्म तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया है। मुसाफिरों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए कोविड-19 के प्रोटोकॉल पर अमल करने के सिलसिले में एसओपी जारी किया गया है। इब्तदाई मुद्दत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग ज़ाब्तों को अपनाते हुए हर मुतबादिल सीट को खाली रखा जाएगा। मुसाफिरों को इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो एक बार अपनी सीटों पर बैठने के बाद किसी दूसरी सीट पर बैठे। मुसाफिरों और ट्रेन के अमले के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक 6 माह तवील मुहिम मिशन शक्ति का आगाज किया है ताकि बेदारी बढ़ाई जा सके और रियासत में खवातीन के खिलाफ जराइम पर काबू पाया जा सके। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में देवी पाटन शक्तिपीठ से मुहिम का आगाज किया। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के राजभवन में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100 पिंक स्कूटी और खवातीन के लिए 10 पुलिस गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर मुहिम का आगाज किया। कल शैदया नवरात्रि के पहले दिन मजकूरा मुहिम का आगाज किया गया। ये मुहिम अगले साल बसंतिक नवरात्रि तक जारी रहेगी। मिशन शक्ति के तहत बेदारी पैदा करने और तरबियत से मुताल्लिक बहुत से प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। इस मुहिम के तहत खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक बेदारी पैदा करने के लिए बहुत से मुकाबला जाती और सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। लखनऊ से MS यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। छत्तीसगढ़ में कल मरवाही असेंबली हलके के जिमनी चुनाव के लिए कागजात की जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल के बाद 6 नामजदगी पर्चों को रद्द कर दिया गया। इस तरह चुनाव मैदान में अब 13 उम्मीदवार बाकी रह गए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। इलाकाई पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे सदर अमित जोगी के छत्तीसगढ़ के रिजर्व मारवाही असेंबली हलके से जिमनी इंतखाबात के लिए भरा गया नामजदगी पर्चा मुस्तरद कर दिया गया है। रियासत की जात से मुताल्लिक आला सतही स्क्रूटनी कमेटी ने उनके कबायली जात के सर्टिफिकेट को मुस्तरद कर दिया है। इससे पहले अमित जोगी की अहलिया ऋचा जोगी का पर्चा भी जांच पड़ताल के बाद मुस्तरद कर दिया गया था। इस साल मई में छत्तीसगढ़ के पहले वजीर आला अजीत जोगी के इंतकाल के बाद मारवाही सीट के लिए जिमनी चुनाव जरूरी हो गया था। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। मध्य प्रदेश में भिंड जिले की पुलिस ने हर कारतूस पर QR ज़ाब्ते नाफिज करने की मुल्क में अपनी नौयत की मुनफरिद पहल की शुरुआत की है। इस पहल का मकसद इंतखाबात के दौरान तशद्दुद को खत्म करना और मुजरिमाना वाकयात में मुलव्वस अफराद का बआसानी पता लगाना है। इतलात के मुताबिक QR कोड की कीमत सिर्फ 1 पैसा है। QR कोड में बंदूक के लाइसेंस रखने वालों की मुकम्मल तफसीलात का इंदराज किया जा रहा है। इससे पुलिस मुतल्लिका शख्स का फौरी पता लगा सकती है। भिंड के SP मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि पुलिस ने जिमनी इंतखाबात से कब्ल जिले में असलहा रखने वालों से कहा है कि वो अपने कारतूस को QR ज़ाब्ते वाले नए कारतूस से तब्दील करें। QR कोडिंग 2 तरह की, एक इंक वाली की गई है जो 12 बोर के राउंड पर की जाएगी और एक इंफ्रारेड है। और इंफ्रारेड कोडिंग इसलिए की गई है जो मेटलिक राउंड पर की ताकि उसको कोई मिटा नहीं सके। और हमारा प्रयास ये है कि चुनाव के दौरान जो अशांत एरिया हैं जहां हिंसा होने की संभावना है वहां की बंदूकें तो सारी जमा करा ली गई है लेकिन राउंड्स नहीं जमा कराए गए हैं। तो उन लाइसेंस धारियों से राउंड्स लेकर उस पर हम लोग QR कोडिंग करेंगे ताकि असामाजिक तत्वों के हाथ में राउंड नहीं जाए और लाइसेंस धारी भी इसका कहीं दुरुपयोग नहीं कर सके। भिंड जिला में 22,000 से ज्यादा असलहे के लाइसेंस और 10 लाख कारतूस जारी किए जा चुके हैं। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असगर अली। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अगर बीजेपी बिहार असेंबली चुनाव में ज्यादा सीटें हासिल करेगी तो भी बिहार के अगले वजीर आला नीतीश कुमार होंगे। एक टीवी चैनल से बात करते हुए जनाब शाह ने दावा किया कि NDA चुनाव में 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने एलानिये में बिहार के वजीर आला की हैसियत से नीतीश कुमार का चेहरा पेश किया है। उन्होंने कहा कि इसमें अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है और नीतीश कुमार बिहार के अगले वजीर आला होंगे।
जब से नीतीश कुमार जी के साथ हमारी सरकार बनी तब से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था कि बिहार का जो 2020 का चुनाव है वो हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूं कि चुनाव बिहार में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य प्रमुख नेता हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। तो जो कुछ भी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहा है, मैं आज इस पर बड़ा फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री हों। बिहार में हुक्मरां इतिहाद से लोक जनशक्ति के अलग होने के बारे में बात करते हुए जनाब शाह ने कहा कि पार्टी ने मुनासिब सीटों की पेशकश की थी, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी इतिहाद से अलग हो गई। तकरीबन 8 महीने के वक्फे के बाद 28 अक्टूबर से बांग्लादेश और भारत के दरमियान परवाजें फिर से शुरू हो रही हैं। बांग्लादेश की वजारत खारजा ने कल यह ऐलान किया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। भारत और बांग्लादेश के दरमियान एयर बबल बंदोबस्त के तहत 28 अक्टूबर से परवाजें फिर से शुरू की जाएंगी। शनिचर के रोज एक फेसबुक पोस्ट में इस बात का ऐलान करते हुए बांग्लादेश की वजारत खारजा ने कहा है कि बांग्लादेश की एयरलाइंस विमान बांग्लादेश, यूएस बांग्ला एयरलाइंस और नोवो एयर इब्तदा में भारत के लिए हफ्ते में 28 परवाजें चलाएगी, जबकि भारत की 5 परवाजें एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो, स्पाइस जेट और गो एयर भी दोनों मुल्कों के दरमियान हफ्ते में 28 मरतबा चलेंगी। बांग्लादेश के लिए भारत के हाई कमिश्नर विक्रम दोरईस्वामी ने एक ट्वीट में 28 अक्टूबर से एयर बबल बंदोबस्त के तहत दोनों मुल्कों के दरमियान परवाजों का सिलसिला फिर से शुरू होने पर मसरत का इजहार किया है। ढाका से राजेश झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असगर अली। 9 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस KISCE में अपग्रेड करने के लिए मुंतखब किया गया है। इन रियासतों और मरकजी खित्तों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर शामिल है। खेलों की वजारत ने कहा कि माजी की कारकर्दगी, बुनियादी ढांचों के मेयार और रियासतों में खेलों की सकाफत व बंदोबस्त की बुनियाद पर इन मराकज को मुंतखब किया गया है। इससे कबल इस साल वजारत ने खेलो इंडिया रियासती सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड करने के लिए 14 मराकज की शिनाख्त की थी। 23 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के खेलो इंडिया रियासती सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मजमूई तादाद अब 24 हो गई है। इस फैसले पर बयान देते हुए खेलों के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि जमीनी सतह के बुनियादी ढांचे की तरक्की और खेलों में शानदार कारकर्दगी के लिए सहूलियात मुहैया कराने के लिए हुकूमत दो रुखी नजरिया अपना रही है। कल रात शारजा में खेले गए IPL क्रिकेट में शिखर धवन ने अपनी पहली सेंचुरी लगाई और आखिरी ओवर में अक्षत पटेल के 3 छक्कों की मदद से दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असगर अली। शुक्रिया शबाना। आज दिल्ली से शाया होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के जारी होने को अपनी पहली खबर बनाते हुए लिखा है कि हिंद में भूख की सूरत-ए-हाल अब भी संगीन। 160 ममालिक की फहरिस्त में हिंदुस्तान 94वें नंबर पर। राहुल गांधी के हंगर इंडेक्स से मुतालिक बयान को भी तकरीबन तमाम अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर जगह दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत कुछ खास दोस्तों का जेब भर रही है। रोजनामा इनकलाब ने पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान को शहसुर्खी बनाते हुए लिखा है कि किसान मुखालिफ काला कानून मंजूर नहीं। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने बिहार के असेंबली इंतखाबात से मुतालिक खबरों को शहसुर्खी में शाये किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड-19 आलमी वबा की सूरत-ए-हाल और वैक्सीन की तकसीम और इंतजाम की तैयारियों का जायजा लिया। हुकूमत ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है और इसके टीके का कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। मिजोरम में कल कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया। इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन ने 6 महीने के बाद तेजस एक्सप्रेस ट्रेन फिर से शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने खवातीन के खिलाफ जराइम से निपटने के लिए मिशन शक्ति मुहिम का आगाज किया है। भारत और बांग्लादेश एयर बबल बंदोबस्त के तहत इस महीने की 28 तारीख से परवाजें फिर शुरू करेंगे। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।